हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाई 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15th फाइनेंस की जो एग्ज़ाम हुई थी, सबसे पहला वाला जो एग्ज़ाम, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपको नेक्स्ट अगर पीआरडी का अगर कहीं पे लिस्ट वैकेंट सीट आई है, उसमें आप अप्लाई किए हैं, तो आपको कुछ आइडिया मिल सके कि कैसी कैसी क्वेश्चन आई थी। और बाकी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्वालिफाई नहीं किए थे उन्हें तो आइडिया लग ही गया होगा। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज द डायमीटर ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, रिवेट आफ्टर आफ्टर ड्राइविंग। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला वाला स्टील से क्वेश्चन था फ्रेंड, ये भी स्टील से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइज आर लोड कैरिंग मेंबर ऑफ ए फ्रेम विच आर सब्जेक्टेड टू। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सियल टेंसाइल लोड्स। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ए कॉलम इज। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूबुलर सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ एनी मेंबर में बी डिफाइंड एज वर्क डन ऑन इट। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। टू डिफॉर्म इट, टू रेसिस्ट इलांगेशन, टू रेसिस्ट शॉर्टनिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, the property of material by which it can be beaten on rolled into thin plates is called। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, malleability। नेक्स्ट देखते हैं, द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, आइसोट्रॉपिक। तो फ्रेंड्स, आप सब क्वेश्चन को देखते हुए उसको किस किस सब्जेक्ट से है ये आप नोट करते जाइएगा। आपको आप अगर जेई पोस्ट के लिए अगर एग्ज़ाम देना, पीआरडी में एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है। बस मैं आपको क्वेश्चन शो करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज एज्यूम टू बी मेड ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसमें कंक्रीट रहती है, स्टील रहती है, कंक्रीट एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट फॉर द कनेक्शन ऑफ ए गसेट प्लेट इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 2। स्टील से काफ़ी सारी क्वेश्चन पूछी गई है फ्रेंड, तो स्टील को आप पढ़ लें अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं, द रेनफॉल साइकिल पीरियड इन इंडिया इज टेकन एज। तो रेनफॉल साइकिल जो होता है ऑप्शन नंबर ई, 35 ईयर्स में किया जाता है। द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 100 फीट। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सबसॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सबसॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफिक रिटेंशन। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया रेनफॉल इज जनरली रिकॉर्डेड एट। तो ये आप सभी को पता है फ्रेंड, 8 AM में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस इज। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं, द शटरिंग ऑफ ए हॉल मेजरिंग 4 मीटर इंटू 5 मीटर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर। तो फ्रेंड इसका आप वो सारा आप चार्ट देख लीजिएगा कि किस किस डायमेंशन के लिए कितना लिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 डेज। इनर्ट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट मिक्स इज। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड एग्रीगेट। एग्रीगेट इनर्ट मटेरियल होता है सीमेंट कंक्रीट में। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड। ऊंचाई पे घटती है। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, टीक। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज। राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, वाइट लेड। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सी से कभी भी गुड क्वालिटी सैंड नहीं प्राप्त होता है। द मैक्सिमम लेंथ एंड पेवमेंट स्ट्रेंथ ऑफ ए रनवे इज दैट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, A1।
द अपर सरफेस ऑफ ए वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सील। ए फेरस मटेरियल इज, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी फेरस मटेरियल है इसमें। ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड, ऑप्शन नंबर डी राइट है फ्रेंड, ऑन कॉलम्स मोनिथिकली बिल्ट विथ स्लैब। इन शारदा टाइप फॉल द रेक्टेंगुलर क्रेस्ट में बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू, राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ स्ट्रेन अंडर ए स्टीडी टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो हो जाएगा फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट इफिशियंट चैनल सेक्शन इज। तो ये सभी को पता है फ्रेंड, हाफ हेक्सागन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइड। अगर ट्रेपेजॉइडल भी रहता है तो आप मार सकते थे, लेकिन हाफ हेक्सागन अगर आता है तो उसमें फ्रिक्शन लॉस कम होता है, इसलिए यही होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी आंसर। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकेम स्फेयर ड्यू टू, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील विथ रेन वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर या फिर फ्लड वाटर। तो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। इन इंडियन रेलवे सॉरी, द रेशियो ऑफ एक्सल लोड एंड वेट ऑफ रेल इज, राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 512। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइप इज, तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 66.67%। इफ द डेप्थ ऑफ पार्शियल फ्लो इन ए सीवर ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज 50 सेंटीमीटर, इट्स वेटेड पेरीमीटर इज, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4, 2π/3। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने से। द सरफेस रन ऑफ इज ड्यू टू, राइट आंसर फ्रेंड रेन इन द नेट सप्लाई इंटरवल। ए मैनहोल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच, तो फ्रेंड ये सभी जानते हैं कि वो बेंड में भी प्रोवाइड किया जाता है, जंक्शन में भी प्रोवाइड किया जाता है, चेंज ऑफ ग्रेडियंट में भी, चेंज ऑफ सीवर डायमीटर में भी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबव। और मैनहोल क्यों प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड, ताकि अगर कभी भी सफाई के लिए या फिर इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ये बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, फंक्शन भी आप देख सकते हैं मैनहोल के। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडरिंग ऑफ रिवर जनरली अकर्स इन, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ट्रफ स्टेज। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट, तो इसका फ्रेंड ऑल ऑफ द होगा, क्योंकि हम लोग तीनों केस पढ़े थे, विद इन द फ्लैंज, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, बिलो द स्लैब, ये सभी हम लोग पढ़े थे आरसीसी में, तो ये ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा इसका। प्लाईवुड इज नॉर्मली अवेलेबल, ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड, 3 mm to 4 mm थिक। सीमेंट कंक्रीट सीवर्स आर ओनली सुटेबल इफ नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी इज, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 to 3 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ ऑफ लीन कंक्रीट बेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वॉल फुटिंग इज केप्ट, राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू इट्स प्रोजेक्शन बियॉन्ड वॉल बेस। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज, तो ये सभी पता है फ्रेंड, 1.5 टाइम्स द एवरेज। और यहाँ पे फ्रेंड आपको जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर का पूछा गया है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर का पूछा गया, तो आपको मे बी सर्कुलर का पूछ दे और या फिर ट्रायंगुलर का पूछ दे, तो आप ये सभी याद रखिएगा फ्रेंड, सभी के नोट करके याद कर लीजिएगा। फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड इज, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कंटूर एंड ए रिज लाइन इज, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी आर इतना 146 डिग्री 30 मिनट एंड 68 डिग्री 30 मिनट, द इंक्लूडेड एंगल ए बी सी इज, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 102।
तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, पहला जो बियरिंग दिया हुआ है यहाँ पे ए बी का दिया हुआ है 146, सॉरी एक मिनट, पहला का जो दिया हुआ है फ्रेंड वो है 146 ये दिया हुआ है फ्रेंड। और फिर यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ फिर से आपको बियरिंग बनाना है और उसका 68 डिग्री 30 का है। तो फ्रेंड 180 में इतना माइनस हो जाएगा फ्रेंड और इतना प्लस हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज क्लासिफाइड एज, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड 3 फेज सॉइल। द प्रॉपर्टी बाय वर्ट्यू ऑफ विच लाइम सेट्स अंडर वाटर इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिसिटी। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ क्ले इज यूजुअली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री टू 20 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। ए वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज नो एंगल लेस देन, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री से कोई भी एंगल लेस नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स। परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन विंडो ग्लास इज, राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 70 to 75%। द शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू, राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी कोहेसन। द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 290 डिग्री, इट रिड्यूस्ड बियरिंग इज, तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ 70 डिग्री वेस्ट। ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत ईजी सवाल है। फॉर हाई ग्रेड इंस्ट्रूमेंट द स्टील प्रीफर टू इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज कास्ट स्टील। ए बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑल्सो नॉन एज, राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी ट्रू बियरिंग। द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नॉन एज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेवल लाइन। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन ए डैम डिपेंड्स अपॉन इट्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई बोथ बी एंड सी डेप्थ एंड शेप। कैविटेशन इज काउज्ड बाय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लो प्रेशर। आर अवेलेबल, सॉरी ये यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड स्टोन वेयर सीवर का साइज किस किस साइज में अवेलेबल है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 10, 15 और 20 सभी में अवेलेबल है। टू मेजर वेरी लो प्रेशर वी यूज, राइट ऑप्शन नंबर सी मैनोमीटर, राइट आंसर इसका होगा लो प्रेशर के लिए मैनोमीटर का होगा फ्रेंड। इन एन इंक्लाइंड पोजीशन ए वेंचुरीमीटर रिकॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी सेम रीडिंग। फ्रेंड इसको आप इंक्लिनेशन में दीजिए या फिर हॉरिजॉन्टल दीजिए, इसका जो मेजरमेंट आएगा वो सेम ही आएगा हर बार। पीजोमीटर आर यूज टू मेजर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर को अगर मेजर करना है फ्रेंड तो पीजोमीटर का यूज किया जाएगा। द डिटेंशन पीरियड फॉर ए प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक इज यूजुअली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 to 8 hours। द डिजाइन पीरियड इन ईयर फॉर प्लम्बिंग प्लांट्स इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 to 10। तो ये थी फ्रेंड कुछ मेमोरी बेस्ड जो मेरे फ्रेंड ने मुझे सेंड की थी। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन देख के कुछ सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ आइडिया लग ही गया होगा। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए RS खुरमी की बुक और आर एगोर की बुक को पढ़ें, ताकि मेरे ख्याल से वही सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।